हाय एवरीबॉडी। सो आज का व्लॉग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नाल एयरफोर्स स्टेशन के पास से। सो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं एक रिलेटिव के पास, और अंदर का हम लोग कुछ व्यू दिखा नहीं सकते क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड एरिया। कॉमन सी बात है, आर्मी एरिया है, एयरफोर्स एरिया तो रिस्ट्रिक्टेड हो गई। सो हम लोग बीकानेर जाते हैं, बगल में ही है, 20 मिनट का रास्ता है यहाँ से। और फिर वहाँ पे जो हम लोग जो भी मॉन्यूमेंट विज़िट करते हैं उसके बारे में आपको हम बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे फिर मॉन्यूमेंट के साथ कंटिन्यू करते हैं। और ये MGSU यूनिवर्सिटी, इसका फुल फॉर्म है महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी। तो बहुत अच्छा सैंडस्टोन से बना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और बीच हाईवे पे है ये, तो इसका एक्सेस भी आसान है, बहुत अच्छे रोड पे है ये। तो चलिए आगे कुछ दिखाने लायक रहता है तो दिखाते हैं। और ये हम लोग बीकानेर अर्बन में एंटर कर चुके हैं, और यहाँ से हम लोग जाएंगे जूनागढ़ फोर्ट। फिर जूनागढ़ फोर्ट से इसको कंटिन्यू करते हैं। ये एक चीज़ मुझे यहाँ बहुत ख़राब लगी कि लोग बिल्कुल ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। रेड लाइट है फिर भी क्रॉस कर रहे हैं। हम तो रुक जा रहे हैं क्योंकि एज अ गुड सिटीज़न हमें रुकना ही चाहिए, लेकिन कोई फॉलो नहीं कर रहा है। देखिए रेड लाइट है, लोग क्रॉस किए जा रहे हैं, और इसमें एक्सीडेंट होगा तो फिर लोग गवर्नमेंट को बोलेंगे, जो कि ड्यूटी सिटीज़न का बनता है कि हम फॉलो करें। ट्रैफिक रूल तो बना दिया जाता है, तो इसे फॉलो करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यही है जूनागढ़ फोर्ट। ये पूरा सैंडस्टोन से बना है, अच्छा लग रहा है देखने में। बिल्कुल राजस्थान में जैसे ग्रैंड मॉन्यूमेंट्स है उसी के तरह ही है देखने में। चलिए अंदर एंटर करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको जो भी दिखाने लग रहता है। चलिए अंदर एंटर करते हैं, फिर दिखाते हैं। नवी सभी पूछने गए हैं कि टिकट कहाँ से लेना है भी या नहीं लेना है, ये हमें नहीं पता है। अंदर जाके देखते हैं टिकट लेना है या नहीं लेना है। और ये हम एंट्री कर रहे हैं इसमें। ये बिल्कुल प्योर राजस्थानी आर्किटेक्चर दिख रहा है, बे विंडो वगैरह सब है इसमें, लेकिन थोड़ा तो ये पुराना हो गया है देखने में, ये लग रहा है। ऐसे बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। बोलना आसान है और करने वाला ही जानता है। चलिए थोड़ा वाइड एंगल में आपको दिखाते हैं सारा व्यू। अच्छा लग रहा है, पर राजस्थान ने पूरी तरीके से अपना हेरिटेज तो बचा के रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं। और ये देखिए मल्टीपल डोर है यहाँ पे, हो सकता है सिक्योरिटी रीज़न से हो। क्या लगता है आपको इतने सारे डोर्स क्यों हैं? पहले की आई थिंक जो बनता था वो सिक्योरिटी रीज़न ज़्यादा देखा महत्वपूर्ण था मेरे को लगता है। ये तो एक सबसे पहली बात है कि वॉल, एंट्री वॉल बहुत चौड़ा होता था यहाँ का, गेट भी बहुत चौड़ा होता था, क्योंकि राजस्थान है तो बैटल वगैरह तो हुआ है इधर। सो सिक्योरिटी रीज़न हो सकता है। बाकी हम लोग अंदर से मैक्सिमम जितना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये बाहर का कुछ व्यू है, और ये विजिटर पार्किंग, टूरिस्ट पार्किंग है काफ़ी अच्छा, ग्रैंड पैलेस है। चलिए अंदर चल के देखते हैं। म्यूज़ियम भी है इसमें। और ये टिकट रेट्स है, फॉरेन विजिटर का 600, फॉरेन कंसेशन का 300। कंसेशन इन द सेंस इसलिए दिया गया है वो बच्चों का है, बिलो 12 ईयर्स। इंडियन विजिटर्स का 150, इंडियन कंसेशन का 70 रुपये जो बच्चे हैं 12 साल से नीचे, और वीडियोग्राफी के लिए 300 रुपये। चलिए ठीक है, लेते हैं हम लोग टिकट। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो पूरा किंगडम है बीकानेर का, ये बनाया था राव बीकाजी ने। ये तो लिखा हुआ है साफ, जो कि सन ऑफ राव जोधा जी थे, ठीक है। और ये फाउंड किया था उन्होंने सिटी ऑफ बीकानेर इन 1488 AD में, ये इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। और फिर ही कंस्ट्रक्टेड हिज फोर्ट एट द रत्ती घाटी नोन एज बीकाजी के टेकड़ी, ठीक है। फिर आगे आगे बढ़ता गया, क्योंकि ये वहाँ पे जोधपुर में इन्होंने अपना डायनेस्टी छोड़ के ये इस साइड
बीकानेर की तरफ शिफ्ट हुए थे, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है गिविंग अप द क्लेम ओवर द जोधपुर थ्रोन। और ओवरऑल 20 रूलर्स का ये रेसिडेंस रहा है, ये एरिया जो जूनागढ़ फोर्ट है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स ऐड किए गए हैं, जैसे कि इसमें करण महल है, बिल्ड बाय महाराजा गज सिंह जी द 14th रूलर, जिन्होंने रूल किया 1745 टू 1787 AD। और इसी तरह सबका दिया हुआ है, अनूप महल, गज मंदिर, फूल महल, छत्तर महल, ये पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए इसे। और ठीक है, फिर हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ राजस्थानी आर्किटेक्चर, बहुत अच्छा कॉर्निश, बे विंडो, जाली, ऊपर बने हुए कियोस्क, छतरी भी बोल सकते हैं इसको। और ये ग्रैंड बहुत अच्छा वुडन गेट है, ये देखिए। जाली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है राजस्थानी आर्किटेक्चर में, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे और होता है कि लेडीज़ जो होते हैं वो पर्दा सिस्टम का बहुत इस्तेमाल करती हैं। असल में क्या होता है कि वेंटिलेशन भी पूरा हो सके और पर्दा भी रहे बीच में, इसके कारण जाली का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लैटिस जाली जो है वो बहुत अच्छा वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है अभी लगाया है उन्होंने, बिल्कुल नया। पर अभी जो गार्ड थे उन्होंने बताया कि नहीं, ये अभी का यहाँ कुछ नहीं लगा, सब कुछ पुराना है। ये देखिए कितना सही, वेल मेंटेन्ड। और सबसे पहली बात तो उस टाइम का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कितना अच्छा होगा कि कुछ नहीं हुआ है, ज़रा सा घिसा भी नहीं है पत्थर। कितना अच्छा लग रहा है देखने में, देख सकते हैं। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि यहाँ पे बैच में अंदर जाना है, 1 by 1 करके इसमें एंट्री लिया जाता है। अभी हम जा रहे थे अंदर तो उन्होंने बोला कि सर 4-5 मिनट रुक जाइए, पहला बैच जो गया है वो ख़त्म हो जाने दीजिए, वो आगे बढ़ जाएंगे फिर आप जाएंगे। तो ये देखिए एक रैम्प है, इस रैम्प से हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। और ये देखिए आदमी ना फिसले, इसके कारण कितना अच्छा ये इधर ये बैरियर बनाया हुआ है। और ये अंदर का व्यू बिल्कुल रेड है पूरा बिल्डिंग। ये बिल्कुल आंगन सिस्टम पर बना हुआ है, जैसे चारों तरफ घर रहता है, बीच में आंगन, कोर्टयार्ड बोल सकते हैं उसको। और मेन रीज़न इसका ये है कि घर को ठंडा रखता है ये। फिर राजस्थान में जितनी गर्मी पड़ती आई है, घर को ठंडा रखना ज़रूरी है। और यहाँ पे जो गाइड थे उन्होंने बताया कि जो वीडियोग्राफी होगा, जो वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसे रिकॉर्ड करने के लिए अलग से पे करना पड़ेगा। तो हमने तो सब कुछ गेट पे बता ही दिया आपको, मतलब ओवरव्यू दे दिया। बाकी पूरा वो जो हिस्ट्री का जो शीट था वो मैंने आपको दिखा दिया, आप वो पढ़ सकते हैं। तो पैलेस आ जाइए आप लोग। और ये पैलेस के अंदर आ गए हम लोग। और ये महाराजा गंगा सिंह जी ने जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ब्रिटिशर्स को मदद किया था बाय फोर्सेस, तो उसके एज अ सोविनियर गिफ्ट या मोमेंटो बोल सकते हैं, ये प्रेजेंट किया गया था उनके लिए। सो अच्छा लगा जान के कि जियोपॉलिटिक्स में पहले भी इंडिया का अच्छा हाथ रहा है। सो चलिए और आगे दिखाते हैं। और ये डोली टाइप का कुछ बना हुआ है, सब कुछ प्रोटेक्टेड है बाय ग्रिल्स। और ये कार्ट है, पहले लोग इस पे बैठ के जाते थे, अभी मतलब जैसे टमटम बोल सकते हैं उसी तरह ये कार्ट है। और इधर बेल्ट्स वगैरह रखा हुआ है, बेल्ट है बहुत सारा, ये वॉर का कुछ सामान लग रहा है देखने में। ये देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। और ये नंबर को उन्होंने, जो गाइड थे, जो गवर्नमेंट के गाइड थे, उन्होंने बोला था नंबर फॉलो कीजिए, तो 1 by 1 आपको सारा चीज़ बाय सीक्वेंस दिखेगा। तो चलिए, डोलियाँ बहुत सारी रखी हुई हैं इधर। ये महारानी की डोली थी, ये महारानी की डोली। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये राजस्थानी ऑर्नामेंटेशन ऑन स्टोन, और इसका तो बात ही कुछ और है। और ये कार्विंग कैसा लगा आपको नवीस? और ये जाली, जैसे कि मैंने बताया था कि वेंटिलेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था उस ज़माने में, और एक तरीके का पर्दा प्राइवेसी भी क्रिएट करता था। तो चलिए ऊपर बढ़ते हैं। ये इधर लेवल डिफरेंस है, कुछ पता नहीं किस लिए पर दिख रहा है।
और ये इधर पहले का डाइनिंग एरिया कितना अच्छा है, बिल्कुल ही प्रिजर्व करके रखा है। ये थोड़ा वाइड एंगल में देखिए आप किस तरह प्लेस है, ये बहुत अच्छे से प्लेस्ड किया हुआ है। देखिए ये सारा पेंटिंग पोर्ट्रेट, इसका छत बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये डेली लाइफ यूज़ चीज़, ऑफिशियल चीज़ भी बोल सकते हैं इसे। और ये अटायर रखा हुआ है साथ में एक राजा के पोर्ट्रेट के साथ। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और ये एक और कोर्टयार्ड, जैसे कि मैंने बताया था, ये बिल्डिंग को ठंडा रखने के लिए काम आता था कोर्टयार्ड, अभी भी आता है। और ये वाइट और ब्लैक मार्बल के साथ ये प्रिजर्व करके रखा हुआ सिंहासन बेड टाइप का। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए वेपन्स, साथ में इतना फाइन ऑर्नामेंटेशन, कार्विंग, जो बोलना है बोल सकते हैं। ये देखिए सारे कलेक्शन वॉर के दौरान। नहीं, वेपन तो पहले के ज़माने में सही, बहुत सही हुआ करते थे। और ये देखिए कवच कवच बोल सकते हैं इसको। इससे पता चलता है कि इंडिया भी वेपन के मामले में पीछे नहीं था पहले। नहीं, इंडिया तो खैर कभी पीछे रहा नहीं है, लेकिन बात यह है कि एज अ पर्सन लोग को काम करना पड़ेगा। अभी जैसे जो सिनेरियो है, उस सिनेरियो में तो एज अ सिटीज़न सबको अपनी ज़िम्मेदारी निभानी होगी, तभी आगे बढ़ता है आदमी। चलिए ठीक है, आगे दिखाते हैं। हिस्ट्री पहले बताते हैं, बाद में मोरल वैल्यूज़ बताएंगे। चलिए ये देखिए तलवार, बहुत सारी तलवार मुड़ गई है, ये देखिए। और ये देखिए, ये तो ऐसे ऐसे वेपन है जो आज के लेटेस्ट ज़माने में ऐसे वेपन को यूज़ करना नहीं जानता होगा। ये देखिए, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। और ये बिल्कुल इतने लंबे लंबे राइफ़ल हैं, ये तो लगता है 8-8 फीट का एक राइफ़ल है। और ये बड़े अच्छे से बनाया हुआ है ये हॉल। टोटली इस एरिया को तो बहुत अच्छे से इन्होंने स्टोर करके रखा हुआ है। ये सारा वेपन बेसिकली गन ही है इसमें, सारे बहुत लंबा लंबा 8-8 फीट का गन है। ये देखिए इधर भी गन है, मतलब ये जो पार्ट ऑफ म्यूजियम है फॉर गन्स ही है। और ये एक तोप रखा हुआ है, ये मिसाइल की तरह लग रहा है देखने में। ये देखिए ये गन कितने लंबे हैं, ये तो 7 फीट का है एक वाला। ये देखिए थोड़ा वाइड एंगल में। और क्या लगता है इतना सारा वेपन स्टोर करके रखा हुआ है, तो कितनी रिच होगी हिस्ट्री यहाँ की। हिस्ट्री तो है ही रिच, भले आज जो ये देखिए वॉल क्लॉक्स, ये गन, तलवार, सब कुछ बहुत अच्छे से स्टोर करके प्रिजर्व करके रखा हुआ है। ये कवर, तलवार के साथ जो कवर है, ये एक गन है, इसे देखिए। ये थोड़ा वाइड एंगल में दिखाता हूँ मैं। ये देखिए पंखा। और छत इतना ऊंचा, एक और ये भी फ़ायदा करता था कि ठंडा रहता था, क्योंकि देखिए राजस्थान टोटली बिल्कुल डेजर्टेड एरिया, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है इधर दिन के टाइम, रात में तो ठंड रहती है। तो प्लानिंग भी उस हिसाब से होता है कि जो अंदर जो ऑक्यूपेंट हैं उनको कंफर्ट फील हो। सो ठीक है। और ये देखिए आर्क, टोटल स्ट्रक्चरल सपोर्ट है इस पे इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। ये म्यूज़ियम तो टोटली ही वेपन के लिए ही लग रहा है कि वेपन को प्रिजर्व करके रखा है इधर। ये देखिए तोप,
चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और सेक्शन में घुस रहे हैं हम लोग। सीढ़ी तो बहुत ऊंची है। पैलेस का ये अभी के ज़माने में आर्किटेक्चर में ये इंश्योर किया जाता है कि ज़्यादा ऊंचा राइजर ना हो, ताकि लोग को चढ़ने में आसानी हो। क्योंकि धीरे धीरे लोग जैसे जैसे इवॉल्व कर रहे हैं, कमज़ोर भी होते जा रहे हैं। पहले के ज़माने के लोग बहुत मजबूत हुआ करते थे। पहले के ज़माने में लोग सिर्फ लड़ना जानते थे, आज के ज़माने में लोग सिर्फ खाना जानते हैं। ये देखिए। और एक चीज़ मुझे इस हॉल का अच्छा लगा कि बहुत सारा कलर यूज़ किया है इन्होंने। एक ही कलर से रिपीटेड वे में काम नहीं किया है, बहुत अलग अलग जगह अलग अलग कलर यूज़ किया है। ये देखिए, म्यूरल्स, पेंटिंग, पोर्ट्रेट, सर्टिफिकेट्स, बहुत कुछ रखा हुआ है। और इधर कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, इसे बंद करके रखा गया है। ये एरिया शायद रिस्ट्रिक्टेड है, इसकी वजह से ये बंद किया हुआ है। और चलिए, जैसा जैसा रास्ता में आगे बढ़ा रहा है वैसे वैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये पैसेज बहुत ही अच्छा, और देखिए वेंटिलेशन दिखा है इधर। जाली, प्राइवेसी, सब कुछ को इंश्योर करता हुआ। देखिए वेंटिलेशन दिखा है, देखिए पूरा। और ये देखिए, और डोर देखिए, क्या डोर बनाया गया है। आई ये थिंक देखिए। ये उस टाइम का नहीं है, मेरे को लगता है डोर। ये डोर तो अभी दिया गया है, पर ये जो आर्क यूज़ हुआ है ये टोटल पहले ज़माने में। स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देता है, बिल्डिंग को देखने में अच्छा भी बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं बहुत सारी जगह दरवाजे बंद है, इसका मतलब वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, टूरिस्ट पे जाना अलाउड नहीं है उधर। और ये एक और कोर्टयार्ड। अब देखिए वाइट कलर आ गया। मैंने बोला ना, कलर से बहुत अच्छा प्ले किया है इन्होंने इस फोर्ट में। एक कलर रिपीटेड वे में नहीं है, बहुत अलग अलग कलर इस्तेमाल हुए। ये थोड़ा वाइड एंगल में आप देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए इधर स्विमिंग पूल दिखाते हैं आपको। और ये क्या पेंटिंग की गई है दीवार इधर पर। इधर पहले अब ये थोड़ा थोड़ा बिहार के मधुबनी पेंटिंग की तरह लग रहा है, पर कह सकते हैं कि और ज़्यादा डिटेलिंग है इसमें। और ये एक वाटर बॉडी है, हो सकता है ये एक शाही हम्माम हो। चलिए नीचे उतरते हैं, तो इसके लिए इंफॉर्मेशन गैदर करके आपको बताते हैं। ये जो गैलरी है अभी तक हॉल में सबसे अच्छा है, सबसे सही। मैंने बोला ना, ये थोड़ा बहुत मधुबनी पेंटिंग से मिल रहा है, पर इसमें डिटेलिंग उससे भी ज़्यादा है। और ये जो पैलेस है ये कोर्टयार्ड से तो भरा हुआ है, फुल ऑफ कोर्टयार्ड्स। और ये ऊपर का स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है नीचे के रेड स्ट्रक्चर से। ऊपर पूरा वाइट, उसके ऊपर जो रूफ है वो तो आपका ग्रे कलर का है, और ये नीचे का जो बिल्डिंग है वो रेड है। बहुत अच्छे से मिक्स हुआ है ये पूरा सब कुछ आपस में। और ये गार्डन है यहाँ का, और जैसा कि गाइड ने बताया इसे बोलते हैं शिव गार्डन। तो बहुत ही अच्छा व्यू है गार्डन का, और प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। ये प्लांटेशन वगैरह तो ये नया लग रहा है, जाहिर सी बात है मेंटेन करने के लिए तो करना पड़ा होगा। वैसे बहुत अच्छे जगह से प्लेस किया है इस गार्डन को। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन डेक है, यहाँ से ये गार्डन दिखता है। और देखिए वहाँ पे मोर डांस कर रहा है, देखा मोर। और वो देखिए आगे मोर, राजस्थान में मोर, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। ये है शिव गार्डन। और ये भी एक ऑब्जर्वेशन डेक है, और इधर जाना रिस्ट्रिक्टेड है कि बिल्कुल बगल में कोर्टयार्ड है। हो सकता है कोई कूद जाए, कोई अक्लमंद इंसान नहीं तो बच्चा ही सही कूद सकता है, तो इससे अच्छा किया है बंद करके रखा है। और ये एक और डिटेल्ड वर्क, ऐसी गैलरी है यहाँ पे बहुत सारी। इससे ये पता चलता है कि पहले जब टेक्नोलॉजी इतना ऊपर, इससे ये पता चलता है कि पहले जब टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं था तो लोग कितना मेहनत करते थे, क्योंकि ये सब तो टोटली मेहनत का ही करिश्मा है जो काम किया है। और ये
शीश महल है, छोटा सा बेड है राजा जी का। पुराने ज़माने का आर्किटेक्चर में यही होता था कि गैलरीज बहुत सारी होती थी, ये देख सकते हैं। और ये सीलिंग, और ये जो पूरा फोर्ट है इसमें सबसे ज़्यादा तो कोर्टयार्ड और गैलरीज बहुत ज़्यादा हैं। कॉमन सी बात है, म्यूज़ियम है तो गैलरी तो होगी, लेकिन पहले तो इसको म्यूज़ियम के तौर पर बनाया नहीं गया होगा। पहले देखिए महल का जो शिलालेख बनता था ना पहले, समझे, डिज़ाइन इसी प्रकार किया जाता था कि इसका वेंटिलेशन भी रहे और सिक्योरिटी भी रहे। सही बात है। इसीलिए आप यहाँ भी देखें महल, मतलब कि ये महल, पूरे राजस्थान का महल देख लें आप, सब कुछ सेम आपको कल्चर दिखेगा। मतलब कि महल वगैरह ऐसे डिज़ाइन ही होता था कि गैलरीज कोर्टयार्ड्स बहुत ज़्यादा रहें, और मतलब अपने आप जब इस ज़माने में लोग उस पर फ़ोटोज़ और वेपन्स वगैरह टांगते हैं तो अपने आप म्यूज़ियम की तरह वो शो होता है। लग्जरी होता था, वो आर्की में दिखता था, और ये बड़े बड़े महल इसी में बनते थे। और जो मतलब कि ओवरऑल राजा महाराजा का मतलब ही होता था सब कुछ ग्रैंड, रहो भी ग्रैंड तरीके से, जियो भी। बाहर से भी हाँ, मुगलों ने लाया था, उसे भी कुछ अडॉप्ट किया, कुछ यहाँ से अडॉप्ट किया, फिर ऐसे बने। मतलब कि बिल्कुल ही ग्रैंड तरीके से जीते थे, तो सब कुछ ग्रैंड था। सब कुछ बड़ा होता। ठीक है, चलिए अब आगे एक हम्माम है उसे दिखाते हैं, फिर और धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका, देखिए करण महल, ये महलों का रास्ता, आइए तो चलते हैं अंदर। और यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आए हैं, पता नहीं, देखिए इंडियन के लोगों में घूमने का जो जज्बा नहीं होता है और फॉरेन लोग में बहुत होता है, देख लाइफस्टाइल का फ़र्क है। और ये एक हम्माम टाइप का है, यहाँ पे राजा होली खेलते थे। और ये जो कोर्टयार्ड है ये सबसे बड़ा है अभी तक का, और सबसे ज़्यादा व्यू भी यहीं से मिल रहा है। और ये बगल में जो बिल्डिंग है सारी, इन सब की खिड़की इधर ही खुलती है हम्माम की तरफ, तो इसको फोकस ऑफ अट्रैक्शन भी बनाया गया है। सबसे व्यू इसका ही आता है, ये देखिए जितनी जाली वगैरह है खिड़की, ये सब का व्यू इधर ही आ रहा है। ये जो सबसे बड़ा कोर्टयार्ड है यहाँ का, यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि इसका जो छत है, ये आज के ज़माने में जो डबल हाइटेड बनाया जाता है पेंट हाउस वगैरह, उसमें भी ऐसे ही रहता है, एट्रियम टाइप का बीच में खुला रहता है, ऊपर टेरेस वगैरह निकला रहता है। ये देख सकते हैं कि पहले के लोग तब कितने एडवांस थे, मतलब कि टेक्नोलॉजी तब इतनी एडवांस नहीं थी, एडवांस क्या थी ही नहीं, वो टेक्निक्स था जो लोग अपना मतलब हाथों से बनाते थे मैन्युअली। और उसके बावजूद जो पुरानी बिल्डिंग है आज के बिल्डिंग से ज़्यादा ड्यूरेबल, ज़्यादा रिलायबल हैं। ये व्यू तो खैर बहुत अच्छा है। महल की विजिट कर ले आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस साइड भी एटीएम टाइप का स्ट्रक्चर है, ये देखिए ऐसा रहता है। मतलब बहुत सारे क्लासिकल होटल्स में मैंने देखा है कि ये इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। और आजकल तो जो पेंट हाउसेस बन रहे हैं टॉप फ्लोर किसी भी बिल्डिंग में, उसमें भी ऐसा स्ट्रक्चर रहता है कि बीच में एक टेरेस टाइप का निकला हुआ है। एक जो लिविंग एरिया है वो बिल्कुल खुला हुआ है, जहाँ पे जिसको बैठक बोल सकते हैं। लिविंग डाइनिंग बिल्कुल ओपन डबल हाइटेड है, और उसके बाद फिर टेरेस टाइप का निकला हुआ है, ऊपर जाके रूम्स रहते हैं। तो उसी टाइप का ये लग रहा है देखने में। तो खैर बहुत अच्छा व्यू है। अब आगे बढ़ते हैं और फिर दिखाते हैं।